हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और यह वीडियो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और छोटे में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसका जब सिलेबस हम पूरा कवर करवाएंगे तो आप लोग सारा वीडियोज टाइम टू टाइम देख पाइएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, सिलेबस आप लोग का चेंज हो गया। ठीक, और सेमेस्टर 3 में आप लोग को 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं, मेजर 4 और मेजर 5। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी आ चुका है आप लोग के वेबसाइट में, यानी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। चलिए उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है मेजर 4 में। तो मिडावल इंडियन हिस्ट्री यानी मुगल साम्राज्य के बारे में, ये बहुत ही अच्छा की आप लोग को स्पेशली एक एक चीज़ को आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ है मिडावल इंडियन हिस्ट्री, तो इसके अंदर आप लोग को पढ़ना है क्या, मुगल काल के बारे में। तो यहाँ मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या कुछ पढ़ना है। बाबर कॉन्क्विस्ट एंड एम्पायर बिल्डर, यानी कि बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में। और सेकंड नंबर हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों एवं असफलता के बारे में आप लोग को पढ़ना है। फिर शेरशाह के बारे में पढ़ना है, जिनके प्रारंभिक जीवन और विजय और प्रशासन के बारे में मुख्यतः ध्यान रखना है। आगे अकबर के धार्मिक नीति और जूम करते हैं ताकि आप लोग को और सफा दिख सके। ठीक है, देखिए अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति के बारे में पढ़ना है। फिर जहांगीर के चरित्र, नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव के बारे में पढ़ना है। और शाहजहां के मध्य एशियाई नीति, उत्तराधिकार का संघर्ष एवं स्वर्ण युग के बारे में पढ़ना है। साथ ही औरंगजेब के दक्षिण नीति एवं धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है आप लोग को। फिर देखिए 5वां नंबर में मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन के बारे में। इसके अंदर मराठा साम्राज्य की स्थापना और शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं विजय एवं प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो आई होप से आप लोग का सारा क्लियर हो गया। 5 ही तो पॉइंट पढ़ना है, जो कि बहुत ही बढ़िया किया यूनिवर्सिटी, क्योंकि बांट दिया है, कम कम कर दिया है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये सब के बारे में। और ज़्यादा रहता था तो आप लोग बढ़िया से समझ नहीं पाते, पास होने के चक्कर में रहते थे। अब देखते हैं मेजर 5 में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, 1757 से लेकर 1857 तक। ये पूरा मॉडर्न के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, 1757 प्लासी युद्ध से लेकर 1857 युद्ध तक, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय तक का पढ़ना है इसमें। देखिए दोनों में 75 नंबर का है। ठीक है, 75 नंबर का है, लेकिन ये जो 75 नंबर है आप लोगों का 25 नंबर जो होगा सो इंटरनल होगा। देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ आप लोग का, यहाँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग को हम देख लेंगे, मतलब देखेंगे कहाँ कुछ लिखा हुआ है। 75 नंबर का नहीं है, बल्कि 100 नंबर का रहना चाहिए। देखिए मेजर 5 में आप लोग को क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास है, और इसमें बंगाल के बारे में है। मतलब मेनली 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो देखिए बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय कैसे होता है, देखिए प्लासी की लड़ाई के बारे में। फिर बक्सर का भी लड़ाई होता है 1764-65 में। फिर देखिए दूसरा नंबर पे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन का विस्तार कैसे होता है, आंग्ल मराठा संबंध के बारे में। फिर देखिए यहाँ पर आंग्ल मैसूर संबंध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान की जीवनी एवं उपलब्धियों के बारे में। फिर आंग्ल अवध संबंध के बारे में। फिर आंग्ल सिख संबंध, रंजीत सिंह एवं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। ये सब जो पॉइंट जो था, ये मतलब नहीं था पहले पिछला वाला सिलेबस में। ये नया चीज़ डाला गया बहुत ही बेहतर ढंग से, इसके बारे में आप लोग पढ़ पाएंगे अब। ठीक है, अब देखो 3rd नंबर में क्या है, प्रशासन का विकास कैसे होता है अंग्रेजों का, और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, और इसके सहायक संधियों और शर्तें एवं गुण एवं दोषों के बारे में पढ़ेंगे मुख्यतः। ठीक है, अब देखिए से विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या सुधार कि मतलब क्या क्या सुधार किया ये। ठीक है, उसके बारे में। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, जो कि हड़प नीति को एक लाया भारत में, और क्या कोई सुधार किया उसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में देवबंद स्कूल एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सब लोग भूल गए थे। ठीक है, किन्हीं को नहीं पता था, ये भी नया चीज़ ऐड किया गया बहुत ही बेहतर ढंग से। बहुत ही बढ़िया लगा ठीक है यूनिवर्सिटी के इस सिलेबस से हमको, और आप लोग को भी लगेगा पढ़ने के बाद। ठीक है, और इसके लिए कुछ स्पेशली बुक्स भी रिकमेंड किए गए हैं कि ये सारे बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने कॉलेज के लाइब्रेरी वगैरह में जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारा बुक्स ही मतलब कि पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाहर से
मतलब कि कंटेंट नहीं मिलेंगे आप लोग अगर पढ़ेंगे तो। और मेरे पास बहुत सारे बुक्स भी हैं स्टूडेंट्स, और आप लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से हम इसका तैयारी करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारा का तैयारी मतलब बढ़िया से करवाएंगे तो आप लोग तुरंत देख पाएंगे वीडियोज़ को, ठीक है। और बेहतर ढंग से आप लोग रेडी हो पाएंगे स्टूडेंट्स, और इस सेमेस्टर में बढ़िया से बढ़िया अंक भी ला पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए ट्रेनिंग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।